भूतनी का प्यार। सुंदरपुर हरे भरे खेतों और शांत वातावरण वाला गांव था। गांव में एक पुराना हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहा जाता था कि उस हवेली में एक भूतनी रहती थी जो रात में बाहर निकलती थी और लोगों को अपने प्यार के जाल में फंसा लेती थी। इस भूतनी का नाम रिया था। रिया एक खूबसूरत लड़की थी जिसने अपने प्रेमी राघव से बेइंतहा मोहब्बत की थी। लेकिन एक दिन राघव ने उसे धोखा दिया और किसी और से शादी कर ली। ये बात रिया सहन नहीं कर पाई और उसने उसी हवेली में आत्महत्या कर ली। कहते हैं उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह भूतनी बनकर उसी हवेली में भटकने लगी। वह अपने प्रेमी की बेवफाई का बदला लेने के लिए लोगों को अपने प्यार के जाल में फंसाने लगी। एक दिन गांव में एक नया लड़का आया जिसका नाम रोहन था। रोहन एक साहसी और निडर युवक था। उसने सुना था कि हवेली में एक भूतनी रहती है, पर उसने इन बातों पर विश्वास नहीं किया। एक रात उसने सोचा कि वह हवेली जाकर देखेगा कि वहां सचमुच कोई भूतनी है या नहीं। रात के अंधेरे में रोहन ने हवेली का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया। रोहन अंदर गया और उसे हवेली के अंदर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। तभी अचानक उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी जो लाल साड़ी में खड़ी थी। वह लड़की रिया थी। रिया ने रोहन को अपने प्यार के जाल में फंसाना शुरू कर दिया। वह उसकी तरफ आकर्षित हुआ और धीरे धीरे उससे मिलने के लिए हवेली जाने लगा। रिया ने रोहन को अपने प्यार का एहसास दिलाया और उसे अपने जाल में पूरी तरह फंसा लिया। रोहन अब रिया के बिना रह नहीं सकता था। गांव के बुजुर्गों ने रोहन को रिया के बारे में सच बताने की कोशिश की, पर वह नहीं माना। एक दिन रोहन ने हवेली में कुछ पुराने दस्तावेज पाए जिनमें रिया की कहानी लिखी हुई थी। उसे पता चला कि रिया एक भूतनी है और वह लोगों को प्यार के जाल में फंसाकर उनकी आत्मा को अपने साथ ले जाती है। रोहन ने रिया का सामना करने का फैसला किया। वह हवेली गया और रिया को उसकी सच्चाई बताई। रिया ने रोहन को अपनी व्यथा सुनाई और कहा कि उसे प्यार में धोखा मिला है, इसलिए वह लोगों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर बदला ले रही है। रोहन ने रिया से कहा कि वह उसकी आत्मा को शांति दिलाने में मदद करेगा। उसने रिया के प्रेमी राघव को ढूंढा और उसे रिया की कहानी बताई। राघव ने अपनी गलती मानी और रिया से माफी मांगी। रिया की आत्मा को शांति मिली और वह हवेली से हमेशा के लिए चली गई। सुंदरपुर गांव अब भूतनी की छाया से मुक्त हो चुका था। लोग अब फिर से अपने जीवन को सामान्य रूप से जीने लगे थे। रोहन ने गांव में रहते हुए लोगों को भूतनी की कहानी सुनाई ताकि कोई और उसकी तरह प्यार के जाल में न फंसे। अगर आप अभी तक वीडियो में हमारे साथ हैं, तो आप हमारे खास दर्शकों में से एक हैं। आप जरूर अपना नाम और आप कहां से हो कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में आने वाली कमेंट्स को आने वाली वीडियो में उनका खास तौर पर धन्यवाद किया जाएगा। इस वीडियो में धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे खास सब्सक्राइबर आशीष मोगिया जी का, जो उदयपुर से है।